तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं परसेंटेज का दूसरा टाइप। तो आइए सवाल देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। तो देखिए कितने परसेंट, तो बोलेगा 20% की कमी। तो हम पहले भी देख चुके, पहले रेशियो मेथड से तो हम पता है कि मूल्य पहले और अब कितना है 20% की कमी। तो 20% की कमी माने कि 100 की चीज थी और 80 में बेचा। खपत की बात करें हम, खपत क्या है, तो खपत हम देख रहे हैं कि खपत क्या है। खपत जो है उल्टा हो जाती है, खपत यहां हो जाएगी 80 और यहां हो जाएगी 100। 500 क्योंकि बोल रखा कि 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो 500 रुपए में तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है कितनी है। तो यहाँ 80 ला रहा था खरीद के, यहाँ 100 ला रहा है, तो कितना ज्यादा ला रहा है। तो हमें पता है कि 20 यूनिट, या कह सकते हैं कि 20%। 20% क्या है 5 किलो। तो 1% की हम वैल्यू निकालें तो हम कहेंगे कि 5/20। अब 1 यूनिट की आ गई, अब 1 यूनिट की आ गई, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, मतलब 1 यूनिट बराबर 1/4। तो 80 की वैल्यू निकालेंगे हम, 80 गुणित 1/4। तो 4 दूनी 8, तो कितना होगा 20। तो मतलब पहले कितना ला रहा था ये 20 किलोग्राम, और अब निकालना है तो अब कितना ला रहा है, तो 100 गुणित 1/4। तो ये कटेगा तो ये 25। ये 100 की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी 25। तो यहाँ देख रहे हैं कि यार यहाँ हमारा निकल गया कितनी खपत करता था, यहाँ निकल गया कितनी खपत करता था, टोटल पैसा कितना खर्च करता था, तो 500। और पूछा क्या है हमसे, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, मतलब ये जो बाद का मूल्य ये पूछा है, तो भाग भी पहले ये बाद वाली से, मतलब कि जिसमें बाद में जो क्वांटिटी लेके आया है उसकी बताना है। तो 25 दूनी 50, मतलब ये जो रेट है इसका कितना था 20 रुपए प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये तो हो गया अपना कि रेशो मेथड से। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है पेपर में, तो हम देखेंगे यार ये है क्या 500 था। अब 500 था, हमको निकालना ये वाला, तो हम कहेंगे यार 500 था। अब 500 था तो ये देखिए 500, ये 100 के इसके रेशो में बोलेगा भाई इस ये बेस ये रहेगा कि 80 जो है इसके बेस में रहेगा, तो हम कहेंगे 100। अब गुणित कितना है 20%, तब जाके तो 5 किलो ला रहा है भाई। 20% की क्या है कमी हुई, तब जाके 5 किलो ज्यादा ला रहा है, तो 100% में ये आएगा। तो घटा हुआ मूल्य, अगर हम इसको काटे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से गया 5, तो ये आ गया हमारा 20। मात्र 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन अपन उसी में और देखते हैं कि क्या है एक प्रकार से। अभी तो ये हो गया हमारा घटा हुआ मूल्य। अब हम देखेंगे कि जो आरंभिक मूल्य क्या था वो वाला देखिए। अब ये क्वेश्चन लीजिए कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। वहां पे भी हम देखे थे कि वहां पे भी अधिक खरीद रहा था, यहाँ पे भी अधिक खरीद रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 10% की कमी हो गई है। तो बोल रहा है कि मूल्य की अगर हम बात करें पहले और अब, तो कितने परसेंट की 10% की। तो मैंने कहा कि पहले 100 था, 10% कम किया तो 90 आ गया। खपत उल्टा हो जाता, हमें पता है कि जैसे ही हमारा जो है रेट कम होता है तो हम ज्यादा वस्तु लाने लगते हैं, तो ये हो जाएगा 100। अब बोल रहे कि 10% की कमी होने के कारण 5 किलोग्राम अधिक लाता है। भाई साहब यहाँ 90 लाता था, यहाँ 100 ला रहा है, ठीक है। अब कितना ला रहा है 10% एक्स्ट्रा, और ये 10% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो यहाँ जब 10% एक्स्ट्रा आ रहा है तो 5 किलोग्राम अधिक ला रहा है। कितना 5 किलोग्राम, तो 1% अगर निकालूं तो मैं 5/10, तो ये कटेगा 1/2। अब देखना पहले वाली क्वांटिटी निकाल लो, तो 1 की मतलब आधी, तो 45 का जो निकलेगा वो निकलेगा 90 का जो निकलेगा 45 किलोग्राम, और इसका निकल जाएगा 50 किलोग्राम। देख भी रहे हैं कि यहाँ 45 ला रहा था, यहाँ 50 ला रहा, 5 किलोग्राम ला रहा। अब पूछ रखा है कि 450 रुपये खर्च कर रहा था, कितना 450 रुपये। तो हमें पता है कि आरंभिक मूल्य पहले 450 खर्च कर रहा था तो 45 किलो ला रहा था। अभी जो है कि रेट कम हो गया तो 450 खर्च कर रहा है तो 50 किलो ला रहा है। अब देखो तो 45 450 बटे में 45, ये निकल जाएगा हमारा आरंभिक मूल्य। तो ये हो गया हमारा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इसको पेपर में तो ये जो है ये तो
सभी सवाल हम एक टाइप से कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको पेपर में करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए कि बोल रहा है कि 450, यह दिख रहा कि 450 में लाता था, आरंभिक मूल्य बताइए, आरंभिक मूल्य 450 खर्च कर रहा हूं भाई मैं, और ये पता है कि यहां जब ये उल्टा हो ही जाता है 10% कम माने कि 90, ये तो 90% की वैल्यू हो गई। अब बोल रखा है कि भाई साहब यहां देखना 5 किलोग्राम क्या ला रहा है, ज्यादा ला रहा है, 5 किलोग्राम ज्यादा ला रहा है, कितने परसेंट में, 10% में, बटे में 5, ये 10% के कारण ही तो ज्यादा ला रहा है, कितना, 5 किलोग्राम। अब इसको काटेंगे, 9 पड़म 45, तो ये 0 से 0 कट गया, 9 पड़म 45, ये कट गया, डायरेक्ट निकल गया 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अब आते हैं अपन डिफरेंस टाइप में, मतलब टाइप नंबर ये टाइप 1 पढ़ा दिए, टाइप 2 पढ़ा दिए, टाइप 3 होगा, ये अपना 4 है। मतलब ये 4 टाइप में से कोई एक सवाल जो है पेपर में 100% पूछता है। तो अगर हम कहें कि 4 में से कोई एक तो पूछता है, मेथड अलग अलग रहेगी। हम देखें तो पहला भी मेथड सेम थी, दूसरा भी मेथड सेम थी, तीसरा भी मेथड सेम थी। अब देख रहे हैं कि चौथा टाइप, अब ये जो टाइप है ये जो है बैंकिंग के लिए रहता है ज्यादातर। तो हम देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है अगला सवाल, ये लो, तो बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, कितना, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। क्या बोल रखा कि मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, कितना, कि चीनी के मूल्य में 30%, कितने परसेंट, 30% की वृद्धि हो जाने पर अपनी खपत इतनी कम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको खपत के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन आगे बोला है कि 10% की वृद्धि होगी, किसमें, खर्च में। मतलब भाई पहले पैसा जितना खर्च करता था उससे 10% ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रखा, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है कि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी, तो इसका हमको बताना है। तो अब खपत कितनी होगी, मतलब पहले खपत 26 थी तो अब खपत कितनी है। अब सवाल देखिए, सवाल ये जो है इसमें हमको खपत के बारे में कुछ नहीं बताया, सीधा बोल दिया 26 किलोग्राम थी, अब बताइए मूल्य का बता दिया। हम इसको सवाल को भी सेम मेथड से करेंगे, कोई मेथड अलग नहीं होगी। देखिए क्या बोल रखा है कि चीनी के मूल्य में, तो मैंने कहा कि मूल्य निकाल लो भैया, 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि तो कर लो, मैंने कहा 30% की वृद्धि, तो 10, ये 100 था पहले, और अब कितना है, पहले 100 था, 30% की वृद्धि, तो अब कितना हो गया, तो अब देख रहे हैं कि 130 हो गया। अब बोल रहा है कि खपत के बारे में हमको कुछ कहा नहीं है, ये भर बोल दिया कि 26 किलोग्राम थी, तो हम खपत के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा कि पहले की खपत तो मुझे पता है भैया कितनी थी, 26 थी, अभी वाली मैं जो है बता दूंगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि बोल रहे खर्च में 10% की वृद्धि, अब 10% की वृद्धि, तो ये 100 था, ये जो है 110 हो गया। अब देखना, ये जो है पड़ोसी वाला आदमी पड़ोसी वाले को काटता है, ये जो पड़ोसी है ये पड़ोसी को काट देगा, लेकिन ये इसको भी काट देगा, ये भी इसका पड़ोसी तो इसको काट देगा, ये इसका पड़ोसी इसको काट देगा, लेकिन ये वाला इसको नहीं काटेगा, ये वाला इसको नहीं काटेगा। देखो ये वाला इसको काट देगा, ये वाला भी इसको काट देगा, ये वाला भी इसको काट देगा, हो गया। अगला क्या है, ये वाला जो है ना ये इसका पड़ोसी है, ये इसको काटेगा, पड़ोसी पड़ोसी को काटता है। ठीक है, ये वाला पड़ोसी ये भी काटेगा। अब मैं इसको देख लूं कि मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो मैंने कहा कि x और ये हो गई y, पूरी गणित x y से टिकी है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये मैंने कहा कि यार कैसे कटेगा, तो ये 100 से, तो ये 100 में काट दिया। अब यहाँ कुछ कट रहा है, बोलो यहाँ तो एक एक बचा, ठीक है, यहाँ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 1 0 से 1 0 मैं यहाँ काट दिया। अब क्या बन रहा है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, देखो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो जब इसका गुणा होगा तो ये पूरे में होगा, और इसका गुणा होगा तो ये पूरे में होगा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 है, तो ये क्या है, 13y, ये गुणा में तो 13y है, ये 11x, तो यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ क्या बन रहा है कि 11x बराबर, इसका 1 का गुणा इसमें हुआ तो ये चला गया मेरा 13y। अब हमको पता है कि ये अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है कि x यहीं रख रहने दो, ये y आ गया नीचे, यहाँ जाएगा तो ये 13 यहीं रहेगा, ये चला जाएगा 11 आ गया। अब देखो ये पहले खपत मेरा ये x का निकल गया 13 और ये y का निकल गया 11, लेकिन बोल रखा है कि पहले खपत कितनी थी, 26 किलोग्राम। तो हमें पता है कि 13 की वैल्यू हमें पता है कि 26 है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 की वैल्यू आएगी 22। तो यही हमसे पूछा है, तो हम कह देंगे कि अब खपत 22 किलोग्राम है। ये तो हो गया अपना मेथड। अब ये इसलिए बताए हैं कि आपको ये ना लगे बाद में कि ये क्या बता दिए अलग अलग, मेथड एक ही है, बस मेथड पकड़े रहो, सवाल कहीं गलत नहीं होगा।
अब देखो इसको पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अरे अगर सब पेपर में ये सब करेंगे तो दूसरा आदमी 2 क्वेश्चन कर देगा नहीं कर देगा। तो अब हम देख रहे हैं क्या है, देखो पेपर में करने के लिए हमें पता है कि ये 26 दे रखा है, और देखो डायरेक्ट क्या है, ये तो ये इससे कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा, ये 100 है, ये 100, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये जो है कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 26 बचा। ये बताओ ये 26 जो है, ये 26 जो है किसके बराबर, 113 के बराबर। तो इसको ऐसे कह लो कि ये 113% जो है मेरा किसके बराबर है, 26 के। 113 मेरा किसके बराबर है, 26 के। तो मैं कहूँ कि एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देख रहे हैं कि 26 बटे में 130। अब हमको निकालना है कितना, अब जब ये कट गए इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, तो मैंने कहा यहाँ कितना था 110, तो गुणित 110, ये कट गई 1 0 से 1 0, 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, ये आ गया डायरेक्ट अपना आंसर। बताओ ठीक है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, क्या बोल रहे हैं कि चाय के मूल्य में कमी हो जाने के कारण, हो जाने पर एक, भाई साहब जैसे ही चीज सस्ती होती तो आदमी टूट पड़ते हैं। टमाटर को देख लो, टमाटर 2 रुपए क्या हुआ तो आदमी चटनी बना के खा गया उसका। इसीलिए बोलते हैं भाव अगर गिर जाता है ना तो आदमी चटनी बना देता है, या तो आदमी का हो या किसी का भी हो। क्या बोल रहे कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में, मतलब टोटल जो खर्चा हो रहा था उसमें 15% की कमी आई। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत, यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था तो अब खपत कितनी है। अब देखो सवाल देखो क्या बोल रहा है कि 15%, मेथड वही है। तो मैंने कहा कि मूल्य पहले और अब, क्या बोल रहे हैं कि 25% की कमी हो जाने के कारण, अगर मैं कहूं कि मूल्य में 25%, तो मैंने कहा कि ये 100 था, 25% की कमी क्या होती, तो बोले सर 25% की कमी तो 100 में से 25 की कमी, तो ये आ गया 75। खपत की बात करूं मैं तो हमको पता नहीं, इसको भी हम x और इसको y मान लेते हैं, वो तो मानते चले आए हैं, और ये हो गया खर्चा। तो पहले इसका गुणा इसमें करने पर ये आता था हमारा ये खर्चा कांस्टेंट है, यहाँ पे खर्चा कांस्टेंट नहीं, यहाँ खर्चा में चेंज हो गया कि पहले जितना कर रहा था उतना। अब क्या बोल रखा है कि खर्च में केवल 15% की कमी आई, मतलब 15%, मैंने कहा पहले 100 रुपए कर रहा था और अब जो है 85 कर रहा हूँ क्योंकि 15 की कमी आ गई। ठीक है, अब हमेशा पता है हमें कि इसका ये जो है ये पड़ोसी वाले काट देगा, पड़ोसी वाला हमेशा पड़ोसी को काटता है। यहाँ हमको पता है ये जो है इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, काट दो कोई दिक्कत नहीं थी, ये 100 से तो ये 100 खत्म, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है ये, तो ये कहेंगे ये 85, इसको भी काट लो ज्यादा है तो कितना कट रहा है, अभी मत काटो, ये 85 का गुण, ये 85x बराबर 75y। अब x और y की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा x, ये नीचे आ जाएगा y, और ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 85। यहाँ काटूंगा तो ये 5 से अगर मैं इसको काट रहा हूं तो 5 से काटने पर कितना आ रहा है, 5 एकम 5 और 5 3 में 15, 5 एकम 5 पचम 25, कितना आ रहा है पचम 25। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 7 35। लेकिन बोल रखा है कि पहले खपत कितनी थी, 30 किलोग्राम, मतलब ये जो वाली यहाँ खपत थी ना ये 30 थी, तो मैंने कहा ये तो मेरा 30 है, यहाँ मैं कहूँ कि एक की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2 आ गई, एक की वैल्यू 2, तो मुझे यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 का करना पड़ेगा, तो 17 दूनी 34। ये तो आ गया अपना बिल्कुल बेसिक से जो आया है 34। अब फिर वही बताया कि पेपर को इसमें ऐसे नहीं करना है। अब देखो क्या है, बोलोगे कि 30 किलोग्राम मेरे किसके बराबर है, तो ये तो हमेशा कट जाता है, तो बोलोगे कि देखो 75% मेरे 30 किलोग्राम के बराबर है, तो 1% अगर मुझे निकालना है तो 30 बटे में 75, लेकिन हमको निकालना कितना है, तो आप कहेंगे कि 85 निकालना है। तो अगर हमको ये y की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू निकालना है तो ये इसमें 85 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये काटे इसको तो ये होगा 15, 15 चौके 60 और 15 पना 75 और 15 दूनी 30, 5 से काटे तो ये हो गया हमारे पास 5 एकम 5 और 5 7 35, मतलब y की वैल्यू हमारे पास जो आ गई 17 दूनी 34। ये है मात्र एक लाइन का आंसर। आपको इतना याद रखना है कि उल्टा होता है, ये 100 तो हमेशा 100 से कट जाएगा परसेंटेज में। अब हम इस प्रकार की वैल्यू इसलिए लेते हैं, इसमें 100% मानते हैं, क्योंकि इसको हम रेशो मेथड से भी ले सकते हैं, लेकिन रेशो मेथड से क्या है कि इसमें जो है ना, आप ये जो संख्या डायरेक्ट कटने वाली है,
डायरेक्ट कटने वाली है तो हमको हमेशा 100 मानना है। अगर जैसे कि 6 सही 2/3 है या 12 सही 1/2 है तो ऐसी संख्या में हमको रेशियो, उनका जो रेशियो है वो लेना पड़ेगा।